हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसे हैं आप? आई होप के सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एनी स्टार स्टडी में आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर पहले में हमने पढ़ा था कि भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। आई होप कि सबके समझ में आया होगा, लेकिन लिखने में तुम्हें प्रॉब्लम हुई होगी। कोई नहीं, मैं आपको वन शॉट कराऊंगा तो उसमें सही हो जाएगा। लेकिन अब हमारा अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दूं। हम पढ़ाते हैं विज्ञान। क्या पढ़ाते हैं? विज्ञान। विज्ञान में हमारे कितने चैप्टर हैं बच्चों? 16। कितने चैप्टर हैं? 16। अब विज्ञान यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड में आते हैं 80 मार्क्स। कितने आते हैं बच्चों? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आते हैं। अब कौन से चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं? केमिस्ट्री में 5 चैप्टर होते हैं जिसमें कि 25 नंबर आते हैं। कितने? 5 चैप्टर से 25 नंबर। बायोलॉजी 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 से 23 नंबर आते हैं। फिजिक्स से आते हैं 25 नंबर। इन्वायरमेंटल से आते हैं हमारे 7 नंबर। 3 चैप्टर होते हैं। ठीक है बच्चों। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर होते हैं, 25 नंबर का आता है। बायोलॉजी में 4 चैप्टर होते हैं, 23 नंबर आता है। फिजिक्स में 4 चैप्टर होते हैं, 25 नंबर आता है। इन्वायरमेंटल में 7 नंबर का आता है। ठीक है, आपको क्लियर होगा? हेलो बच्चों, तो आपको क्लियर होगा। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको। मेन बात पर जाते हैं। हम पढ़ाते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। सबसे पहला, कोई भी चीज़ है तो हम उसके बारे में नियम पता होने चाहिए, उसके बारे में पता होने चाहिए कि यार ये क्या है, ये कैसे है। अब मैं आपको समीकरण लिख के दे दूँ, आपको उसके नियम ही नहीं पता होंगे। सबसे बेस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज़ देखी जाती है कि ये स्टेप बाय स्टेप चला जाता है कि इसमें क्या है, कैसे क्या होगा। अब मैं आपको समीकरण लिख के दे दूँ तो आप लिख तो लेंगे, याद भी कर लेंगे, फिर भूलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो भूलने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। आई होप कि आप टेंशन ना लें, मेरे जो नोट्स हैं उन्हें लिखें। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, यह है हमारी हेडिंग। रासायनिक समीकरण वह समीकरण, नंबर 1, वह समीकरण जो सूत्रों, प्रतीकों, संकेतों पर निर्भर करती है, वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। मैंने लिखा वह समीकरण जो सूत्रों, प्रतीकों, संकेतों पर निर्भर करती है, वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या लिखा मैंने? वह समीकरण जो सूत्रों, संकेतों, प्रतीकों पर निर्भर करती है, वह रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रतीकों, संकेतों, सूत्रों पर निर्भर करती है, तो भाई प्रतीकों, संकेतों, सूत्रों पर निर्भर करती है रासायनिक समीकरण कहलाती है। नंबर 2, अभिकारक 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 को बाईं तरफ लिखा जाता है एवं
उत्पाद को राइट हैंड साइड दाईं तरफ लिखा जाता है। मैंने बोला अभिकारक को दाईं तरफ लिखा जाता है एवं उत्पाद को बाईं तरफ लिखा जाता है। ये है हमारा अधिकार, ये हमारा उत्पाद। ठीक है बच्चों, अभिकारक को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। नंबर 3, उत्पाद एवं अभिकारक को अलग करने के लिए उत्पाद एवं अभिकारक को अलग करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। उत्पाद एवं अभिकारक को अलग करने के लिए तीर का निशान लगाया जाता है। ये होता है तीर का निशान, आप तो सभी जानते हैं। तो हमने लिखा उत्पाद एवं अभिकारक, ये हो गया हमारा उत्पाद, ये हो गया हमारा अभिकारक। हो गए कि नहीं हो गए? ये हो गए उत्पाद, ये हो गए अभिकारक। इनको अलग करने के लिए मतलब इन्हें बांटने के लिए, इनमें लड़ाई कराने के लिए हमने तीर का निशान लगा दिया। अरे भाई कहते हैं गांव की कहावत है कि दोस्ती में आग लगा दी तुरप का लगा दिया, तुरप लगा दी, अलग हो गया। तो इसी एग्जाम्पल से आप समझ लो कि अभिकारक को अलग करने के लिए और उत्पाद को अलग करने के लिए तीर का निशान लगा दिया। ठीक है भाई, किसी को किसी की दोस्ती अच्छी नहीं लगती है, कोई ना कोई बात लगाई देता है तो दोनों में नाराज हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें कि अभिकारक और उत्पाद को करने के लिए हमने तीर का निशान लगा दिया। ठीक है ना। अब इससे अगली बात बताते हैं, नंबर 4। नंबर 4 है हमारा अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में, समझ लो समीकरण लिखने के नियम। समीकरण लिखने के नियम। अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है, अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है वहाँ तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, लिखा जाता है। अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है वहाँ तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। अब आप सभी बच्चों ने मार्बल तो देखा होगा, मार्बल या टाइल्स देखी होगी, किसी के घर में भी लग रही होगी। तो आपने देखा होगा ये संगमरमर का पत्थर मार्बल,
या संगमरमर, मरमर का पत्थर देखा तो होगा आपने। मार्बल, मार्बल बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, बहुत बहुत पुराना देखा होगा, लेकिन वो टूटता नहीं है, ठीक है, वो खुद ही नहीं टूटता। तो सबसे पहली बात ये है हमारी CaCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है ये हमारा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। CaO2 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमने इसको जब गर्म किया तेज तापमान पर, बहुत तेज तापमान पर जब हमने इसको गर्म किया तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये टूटा। समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, ये हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। जब हमने इसको गर्म किया, बहुत तेज गर्म किया, तो ये बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब सबसे पहली बात हमने क्या लिखा है, ये लिखा अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती है, अभिक्रिया इन परिस्थितियों में हुई। किस परिस्थिति में हुई? इस परिस्थिति में हुई तो वह तीर को ऊपर लगाया जाता, ऊपर या नीचे लगाया। आप सोचोगे तुम सर ऊपर, अब ऐसे नीचे लिख दो, इसे नीचे भी तो लिख सकते हैं, ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की, वो चीज़ देखिए कि अभिक्रिया जिन परिस्थिति, इन पर मत जाइए, इन्हें तो मैं आपको 2 चुटकियों में निकालना सिखा दूँ। इन्हें तो मैं इसके बाद आपको एक ट्रिक बताऊंगा समीकरण की, समीकरण कैसे निकालते हैं, कैसे संतुलित, वो बहुत ही ईजी। अब मैं अभी इस क्लास में जो समीकरण संतुलित करके दिखाऊंगा वो NCERT बेस्ड होगी, लेकिन अगली बार जो वीडियो बनाऊंगा मैं तो वो NA स्टार के नाम से है भाई, NA स्टार लेकर आता हूँ मैं, हर क्लास में NA स्टार लेकर आया करूँगा, ठीक है। वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को देखना ना भूलें। 2 मिनट में समीकरण कितनी भी हार्ड हो आप उसे देखते बता देंगे कि ये संतुलित है कि नहीं है। लेकिन मैं आपको NCERT के मुताबिक भी बताऊंगा कि ये संतुलित है या नहीं है। अब सबसे पहली बात आती है हमारी, अब मैंने बच्चों को बताया था, ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अभिक्रिया जिन परिस्थितियों में होती, किन परिस्थितियों में होती भाई, इसकी परिस्थिति में हुई, गर्म करी हमने, तो हमने लिखा ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जितना मैंने बताया आप इतने पे ध्यान दें। होती है वह तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, ये तीर के ऊपर लिख दो, ये नीचे लिख दो, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि समीकरण कैसे हमें बनानी है। अब मैंने बताया था आपको, आगे बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि अभिकारक और उत्पाद। अब आप बताइए हमें H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 गैस निकाल दीजिए। तो आप मुझे बताइए कि इसमें उत्पाद कौन है, अभिकारक कौन। तो बच्चों मैंने बताया था जो अभिक्रिया में बाईं तरफ आते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। जो दाईं तरफ आते हैं उन्हें उत्पाद कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। अब अभिकारक क्या होते हैं, सबसे मेन बात तो यही है भाई, अभिकारक। अब आपने पहचान लिया कि जिंक है हमारा जस्ता, इसे हिंदी में बोलते हैं जस्ता, इंग्लिश में बोलते हैं जिंक। आप कभी जस्ता आ जाए तो भूल जाए, ये हमारा जस्ता। हमारे जिंक ने अभिक्रिया करी सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो बना सल्फेट H2O, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है, ठीक है। जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल ने, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ने क्रिया करी तो सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना और H2 गैस जो है बाहर निकल गई। अब जैसे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया करता तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता। कैसे? मैग्नीशियम से ऑक्सीजन क्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब
अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक वह अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब अभिकारक, मैं आपको ये बताऊं अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अब भाई सबसे पहली बात, अभिकारक, अभिकारक क्या होते हैं भाई? अभिकारक वह अभिकारक जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब भाई कैसे भाग लेते हैं मैं आपको बताऊं, तो छोटा सा एग्जाम्पल, आप हैं, आपने शादी की, आपने खूब सारे मेहमानों को इनवाइट किया, अपने फ्रेंडों को इनवाइट किया, ठीक है, सबको इनवाइट किया। अब वो आए तो क्या हुआ, उन्होंने आपके घर आकर आए तो उन्हें, मतलब उन्हें रासायनिक भाषा में बोलेंगे कि उन्होंने अभिकारक में, मतलब उन्होंने भाग लिया, वो आपके यहाँ आए तो भाग लिया उन्होंने। अब उनके मिलने से जो बना उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक के बनने मिलने से जो तत्व बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक, क्लियर। अब आते हैं हमारा, अब आती है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, अब आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना। ठीक, यहाँ से आता है हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ से आता हमारा यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड में आता 7 नंबर, बिहार में आता हमारा यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन। ये बात भी ध्यान रखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप मेरी क्लास के नोट से लिख लिए, नोट से लिखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से रिवाइज करें। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, अब भाई हमारा जिंक प्लस H2SO4 है। ठीक, क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट बना। क्या बना बच्चों हमारा? क्या बना हमारा? ये क्या है? जिंक, यह है सल्फ्यूरिक, यह सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना? क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, गैस बाहर निकाली। निकल गई। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। अब हमें ये पहचानना है कि इसे संतुलित कैसे करें। छोटी सी बात बता दूं मैं आपको चलते चलते। अब हमारी है जी, अब हम इनको तत्वों को लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे तत्व, ठीक, निशान लगा दिया हमने। अब हम लिखेंगे अभिकारक, अभिकारको, अभिकारको, अभिकारक। यह लिखेंगे हम उत्पाद, उत्पाद के परमाणु के परमाणु संख्या, अभिकारकों की परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ठीक है। अब हमने तत्व है, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अब हमारा जेड, हमने जेड लिख दिया। ठीक है, ये एक एच तत्व भी है, हमारा एच भी तत्व है, और इसमें एस भी तत्व है, और इसमें ओ तत्व है। आपने ये तो पहचान लिया होगा इसमें तत्व क्या है भाई? जिंक, जिंक को मिलाया तो ये क्या हमारा एक तत्व हो गया। ठीक है, जेड ले लिया हमने। अब हमारा एच, ये भी एक तत्व है, हाइड्रोजन, ये तत्व है तो हमने एच ले लिया। एस हमारा तत्व है, ओ हमारा तत्व है। ठीक है, अब हमें देखना है, अब एच कितना है? एच, जेड कितना है हमारा? जेड तो भाई हमारा अभिकारक में, ये तो अभिकारक है, आपको पता ही है अभिकारक है। अभिकारक किधर होते हैं और उत्पाद किधर होते हैं, आपको सबको पता। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि जेड, जेड कितना है? एक। भाई अभिकारक में जेड कितना है? एक, तो लिख दिया एक। ठीक,
उत्पाद, उत्पाद में जेड कितना भाई, एक है, एक है। अब हमारा अभिकारक, अब आया हमारा अभिकारक, एच कितने, दो है भाई अभिकारक में। उत्पाद में हमारे, उत्पाद में हमारे, उत्पाद में हमारे एच कितना है भाई, एच भी तो है हमारा, ठीक है भाई। एच कितना है भाई हमारा, अभिकारक में एक, उत्पाद में एच कितना, एक, एक की तो है भाई, ये दो है भाई, एक की तो है, ठीक है ना, ये एक ही तो है, ये भी एक है, ठीक है। अब आता है हमारा एस, लिख लिया हमने, एस भी एक है हमारा और उत्पाद भी एक है, ठीक है, एस भी एक है हमारा और उत्पाद भी एक है। अब ओ भाई, ओ कितने हैं हमारे उत्पाद में, ओ अभिकारक में कितने, चार है भाई, और उत्पाद में हमारे कितने भाई, चार है हमारे, ठीक है। तो ये क्या हुई भाई, ये जो हुई संतुलित हो गई, ठीक है भाई, सब में बराबर है, इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है, संतुलित हो गई, ठीक है। और आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में मैं आपको ट्रिक लेकर आऊँगा। एक ही क्लास में मैं आपको टोटल सारी रिएक्शन संतुलित करना बता दूंगा, कैसे करी जाती है वो ट्रिक के साथ। ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ट्रिक के साथ। आई होप अपना ध्यान रखें और मेहनत करें। थैंक यू।